हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक सर्कुलेशन पर है। तो हम लोग सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स को डिटेल में देखेंगे। डिफरेंट क्लासेस आपकी फिशेस, एम्फीबिया, मैमल्स, बर्ड्स, इनके हार्ट के स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे ये इवोल्यूट हुआ है, मीन्स इनके हार्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। और फिर फर्दर हम लोग एवॉर्टिक आर्चेस, ठीक है, मीन्स जो भी हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, वो चाहे हम बात करें फिशेस में या आपके बर्ड्स में, मैमल्स में, तो इन सब में आपके सबसे पहले गिल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसी किसी में ये गिल्स फंक्शनल होते हैं, जैसे फिशेस में हम लोगों ने देखा गिल्स फंक्शनल होते हैं। धीरे धीरे फिर ये जो गिल्स के आर्च थे, ठीक है, जो कि सारे गिल्स में सप्लाई हो रही थी ब्लड की, वो आर्चेस कहाँ चली जाती हैं, उनका मॉडिफिकेशन कैसे हो जाता है, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल सर्कुलेशन की बात करें। नॉर्मल सर्कुलेशन में हमें ज़रूरत है हार्ट की, आर्टरी की, वेन्स की। तो आर्टरी आपकी अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, मीन्स आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। ठीक, मतलब वो जो भी आपका प्योर ब्लड है जो हार्ट से जा रहा है, वो पूरे बॉडी के सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करती है आर्टरीज। जबकि हम वेन्स की बात करें तो वेन्स आपके ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, हार्ट की तरफ ले जाती हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपका फिशेज में। तो जैसे जैसे आपका इवोल्यूशन हुआ है, वैसे वैसे हम लोग देखेंगे जो हार्ट के नंबर की संख्या है, चैम्बर की जो संख्या है, वो चैम्बर आपके इंक्रीज होते हैं। ठीक, जैसे आपका फिशेज में 2 चैम्बर्ड, फिर आपका रेप्टाइल में हम देखेंगे 3 चैम्बर्ड हो जाएगा, फिर देन बर्ड एंड मैमल में 4 चैम्बर्ड हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका क्लासेस इम्प्रूव हुई हैं, एडवांस हुई हैं, वैसे वैसे जो आपके हार्ट के चैम्बर की संख्या है वो यहाँ पे बढ़ रही है। हार्ट में आपका सिंगल सर्कुलेशन से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सिंगल से डबल सर्कुलेशन की तरफ बढ़ेगा। तो हम बात करें सबसे पहले फिश में, हम देखें तो फिश में आपका 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। वैसे किसी भी फिश का जो हार्ट का शेप होता है वो एस शेप्ड का होता है, इस तरीके से एस शेप्ड का होता है। यहाँ पे आपके 4 पार्ट पाए जाते हैं, साइनस विनोसस, ऑरिकल, या हम इसको एट्रियम भी बोलते हैं, वेंट्रिकल और कोनस आर्टियोसस। ठीक है, बट आपका साइनस विनोसस और कोनस आर्टरियोसस ये आपका एक्सेसरी पार्ट है। ठीक है, केवल ये इनकी सहायता कर रहा है जो है ब्लड के फ्लो में, बट ये ट्रू हार्ट का पार्ट नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग बोलेंगे जो भी आपकी फिशेज हैं, यहाँ पे हम इलास्मोब्रैंड की बात कर रहे हैं, तो फिशेज जो भी आपकी यहाँ पे हैं वो 2 चैम्बर्ड होती हैं। जबकि हम फिशेज से पहले प्रोटोकॉर्डेट की बात करें, ब्रैंकियोस्टोमा मीन्स सिफेलोकॉर्डेटा में अगर हम देखें तो आपका वहाँ पे जो वेंट्रल एवोर्टा होता है, वहाँ की मसल्स कुछ हार्ट के जैसे काम करती है, वहाँ पे ट्रू हार्ट नहीं पाया जाता है। ट्रू हार्ट की जो आपकी ओरिजिन हुई है वो फिशेज से ही हुई है। तो फिशेज में भी सबसे पहले हम कार्टिलेजिनस फिशेज में देख रहे हैं। मैंने आपको बताया ये हार्ट आपका 4 चैम्बर्ड है। ठीक है, ट्रू 2 चैम्बर्ड आपके एक्सेसरी हैं, केवल 2 चैम्बर आपके ओरिजिनल हार्ट के होते हैं। सबसे पहला आपका ऑरिकल, नंबर दूसरा आपका वेंट्रिकल। सो द हार्ट इज 2 चैम्बर्ड इन फिश। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले जो भी आपका पोस्टीरियर का इम्प्योर ब्लड होगा, ठीक है, वो आपके इस तरीके से जो है साइनस विनोसस में पोर कर दिया जाएगा। साइनस विनोसस अपना सारा का सारा ब्लड जो है ला करके वो एट्रियम में, ठीक है, या हम बात करें आपका ऑरिकल में पोर करेगा, और ऑरिकल अपना सारा जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में पोर करेगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे हार्ट का वे देखें, रास्ता देखें, तो सबसे पहले साइनस विनोसस, देन हमारा एट्रियम, देन हमारा वेंट्रिकल, देन हमारा कोनस आर्टरियोसस। तो साइनस विनोसस और एट्रियम के बीच में, ठीक है, साइनस विनोसस और एट्रियम के बीच में एक वॉल्व पाया जाएगा, जिसको हम लोग साइनो ऑरिकुलर वॉल्व बोलेंगे। ठीक है, साइनो ऑरिकुलर वॉल्व। तो वॉल्व का काम होता है कि जो भी आपका ब्लड आगे की तरफ फ्लो कर रहा है उसको बैक फ्लो होने से रोके। तो सेम एज आपका एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो आपका वॉल्व प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, यहाँ पे आपका साइनो आर्टिकुलर वॉल्व, यहाँ पे आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। देन वेंट्रिकल अपना सारा का सारा ब्लड जो है वो कोनस आर्टरियोसस में फ्लो कर देगा। कोनस आर्टरियोसस के पास सीरीज ऑफ वॉल्व पाए जाते हैं, मीन्स कई सारे वॉल्व पाए जाते हैं जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं। उसके बाद जो ब्लड है आपका वो एवॉर्टिक आर्चेस, ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है आपके गिल्स में जाने वाली जो है कुछ ब्लड की
वेसल्स होती हैं, इन वेसल्स को हम लोग एवॉर्टिक आर्चेस बोलते हैं। फिर फर्दर जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपका फिश के बाद एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, तो हम देखेंगे ये एवॉर्टिक आर्चेस की संख्या में चेंजेस आएगा, इन एवॉर्टिक आर्चेस के वर्क में भी डिफरेंस आएगा, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा। कुछ एवॉर्टिक आर्चेस आपकी कैरोटिड आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो कि फर्दर हेड को, बॉडी को ब्लड सप्लाई करेंगी। ठीक है, तो फर्दर हम लोग एवॉर्टिक आर्चेस वाले वीडियो में इसको डिटेल में देखेंगे। तो बात करें आपका यहाँ पे जो आपका सर्कुलेशन है ब्लड का, वो सिंगल सर्कुलेशन है। ठीक है, क्योंकि आपका आप देख रहे हैं साइनस विनोसस के बाद आर्ट्रियम, फिर वेंट्रिकुलर, फिर कोरोनस आर्ट्रियोसस, और कोरोनस आर्ट्रियोसस के बाद एवॉर्टिक आर्चेस के थ्रू बॉडी में। ठीक है, एवॉर्टिक आर्चेस के थ्रू गिल्स में, और गिल्स के बाद जो है इस तरीके से प्योर होकर के फिर बॉडी में। तो दोबारा यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्योर ब्लड है वो हार्ट में लौट करके नहीं आया। ठीक, साइनस विनोसस से एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से कोनस आर्ट्रियोसस में, कोनस आर्ट्रियोसस से आपका गिल्स में, और फिर गिल्स से आपका जो भी O2 वाला ब्लड है, मीन्स जो भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर वो बॉडी में सप्लाई हो गया, और फिर बॉडी में जो यूज हो जाएगा फिर ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन फिर आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर साइनस विनोसस में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आप सर्कुलेशन देख रहे हैं, दिस इज सिंगल टाइप सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, और इस तरह के हार्ट को हम लोग वीनस हार्ट बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इसे वीनस हार्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वेन्स हैं, ठीक है, जो कि आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रही हैं, केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो हो रहा है हार्ट में। ठीक, यहाँ पे कभी भी O2 मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं फ्लो हो रहा है, इसीलिए हम लोग जो फिश का हार्ट होता है उसको हम लोग वीनस हार्ट कहते हैं। तो हम लोग बात करें आपका ये इलेस्मोब्रांक का हम लोगों ने पढ़ा, मीन्स आपकी कार्टिलेजनस फिशेस। नेक्स्ट है ये आपका फिगर बोनी फिशेस का है। तो बोनी फिशेस और कार्टिलेजनस फिशेस में बिल्कुल सेम आपका स्ट्रक्चर पाया जाता है, बस यहाँ पे डिफरेंस आपका क्या है कि साइनस विनोसस से ब्लड आने के बाद आपका ऑरिकल में गया, ऑरिकल से देन वेंट्रिकल में गया, उसके बाद जो यहाँ पे कोनस आर्ट्रियोसस पाया जाता है, ये कोनस आर्ट्रियोसस आपका बोनी फिशेस में पूरी तरीके से जो है खत्म हो चुका होता है, एक्सटिंक्ट हो चुका होता है, मीन्स आपके वेंट्रिकल के साथ मर्ज हो गया है, और यहाँ पे एक बल्बस, ठीक है, एक काफ़ी फूला हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग बल्बस आर्ट्रियोसस कहते हैं। बल्बस आर्ट्रियोसस, यहाँ पे ये फूला हुआ पार्ट है, तो बल्बस आर्ट्रियोसस का भी आपका काम सेम है, बिल्कुल आपके कोनस आर्ट्रियोसस की जैसे। ये भी आपके जो ब्लड है वो उसको बैक फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ यहाँ पे स्क्वीज करेगा, और सारा का सारा जो ब्लड है वो एवॉर्टिक आर्चेस के थ्रू आपका वो गिल्स में चला जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन, और उसके बाद फिर वो फर्दर बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका जो हार्ट का सर्कुलेशन है वो सिंगल सर्कुलेशन है, और जो हार्ट का टाइप है वो आपका वीनस हार्ट है। अब आपका इलेस्मोब्रांक बोनी फिशेस से मोर एडवांस टाइप का आपका डिप्नोई मीन्स लंग फिशेस में जो आपका हार्ट पाया जाता है वो इन दोनों से एडवांस होता है। एडवांस यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों ने डिप्नोई वाले जो है वीडियो में पढ़ा था कि हमारी डिप्नोई जो होती है लंग्स फिशेस होती हैं, यहाँ पे आपका कुछ लंग्स का डेवलपमेंट होता है, इनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी पाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन बोनी फिशेस एंड डिप्नोई, जो आपका साइनस विनोसस था, ठीक है, जो आपका ये साइनस विनोसस है, इसकी पोजीशन, ठीक है, वो राइट साइड में शिफ्ट हो गई है। अब ये बिल्कुल मिड पोस्टीरियर ना होकर के आपका राइट साइड में खिसक गया है। इसी तरीके से हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे एम्फीबिया में, बर्ड में, रेप्टाइल में, कि ये धीरे धीरे आपका राइट ऑरिकल के साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो पोजीशन होगी आपके साइनस विनोसस की वो चेंज हो जाएगी, मीन्स आपका साइनस विनोसस एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो साइनस विनोसस था वो बीच वाले जगह से खिसक करके राइट साइड में आ गया है। जो ऑरिकल और वेंट्रिकल है, ठीक है, इन लंग फिशेस, और हम लोग बात करें डिप्नोई में, जो आपका ऑरिकल है वेंट्रिकल है वो जो है डिवाइड हो गया है, बट यहाँ पे जो डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट डिवीजन है। ठीक है, तो बीच में आपका ये इनकम्प्लीट डिवीजन पाया जा रहा है, मीन्स आपके प्रीवियस फिशेस की तरह, बोनी फिशेस, इलेस्मोब्रांक फिशेस की तरह यहाँ पे भी आपके प्योर और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग पाई जाएगी। तो यहाँ पे भी आपका ब्लड की मिक्सिंग पाई जाएगी ड्यू टू द इनकम्प्लीट पार्टीशन ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल।
ऑरिकल और वेंट्रिकल का कंप्लीट पार्टीशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये बीच में आपके कुछ इनकम्प्लीट पोर पाए जाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एट्रियम में होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम, और वेंट्रिकल में होगा तो हम लोग इसे बोलेंगे इनकम्प्लीट इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये इनकम्प्लीट इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, ये आपका इनकम्प्लीट इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम हो गया। तो अगेन हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आपके हार्ट के 2 से ज़्यादा चैम्बर हैं, ठीक है, बट 4 चैम्बर्स नहीं है, क्योंकि इनकम्प्लीट आपका वेंट्रिकल भी है और इनकम्प्लीट ऑरिकल भी है, इसीलिए कोई कोई राइटर इसे 2.5 सिस्टम भी कहते हैं। और हम बात करें यहाँ पे आप 2.5 सिस्टम भी कहते हैं। तो आपका डिप्लोई में 2.5 सिस्टम जो है पाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पल्मोनरी से आपका ये रेड कलर से दिखाया हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट साइड में पोर किया जाएगा, फिर लेफ्ट ऑरिकल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा और फिर ये जो है बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो आपके ऑरिकल हैं, ऑरिकल से जो वेंट्रिकल की वॉल है वो थोड़ी मोटी है, ठीक है, वेंट्रिकल की बॉल को थोड़ा मोटे तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि वेंट्रिकल की बॉल थोड़ी मोटी होती है, तो ये बॉल जो है वो इन ब्लड को मिक्स नहीं होने देती है, ये इनको सेपरेट करके रखने का भी काम करती है इस बॉल की मोटाई। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका डबल सर्कुलेशन तो है, मीन्स यहाँ पे आपका जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड हार्ट में आ रहा है, बट ये जो सर्कुलेशन है आपका वो कंप्लीट नहीं है। तो डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन आपका 2.5 टाइप सिस्टम आपका हार्ट का पाया जाता है इन डिप्नोई। तो होप सो आपने फिशेस में इस डिफरेंस को समझा। तो नेक्स्ट हम लोग यूरोडेल एम्फीबिया और एन्यूरन में देखेंगे। तो इन दोनों में भी काफ़ी मेजर डिफरेंस है। तो बात करें सबसे पहले हम लोग यूरोडेल में, मीन्स ऐसे एम्फीबिया जिनमें आपकी पूंछ पाई जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका, सबसे पहले हम नीचे से देखेंगे तो साइनस विनोसस की बात करें तो साइनस विनोसस यहाँ पे जो है शिफ्ट हो गया है थोड़ा सा आगे की तरफ आपके एट्रियम में, ठीक है। तो साइनस विनोसस आपका यूरोडेल में भी शिफ्ट हुआ है और एन्यूरेंस में भी शिफ्ट हुआ है एंटीरियर की तरफ, ठीक है, मीन्स अब ये बिल्कुल एट्रियम में जो है थोड़ा सा पुश हो गया है। और हम बात करें आपका यूरोडेल में, तो यूरोडेल में जो आपका एट्रियम है ये कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होता है, यहाँ पे जो है आपका ये इंटरसेप्टम पाया जाता है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपका सेप्टा पाया जाता है, जबकि वेंट्रिकल जो होता है वेंट्रिकल आपका डिवाइडेड नहीं होता है। जबकि हम लोग एन्यूरेंस में बात करें आपका, तो यहाँ पे जो आपका एट्रियम होता है या हम इसको ऑरिकल बोलेंगे, तो ये ऑरिकल आपका कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो एन्यूरन में कंप्लीटली डिवाइड होता है, जबकि आपका यूरोडेल में कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका इनकम्प्लीट इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है, ये पाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखें आपका, तो जो भी आपका यहाँ पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आर्चेज आपकी जो एवर्टिक आर्चेज हैं, ठीक है, तो इससे पहले यहाँ पे आपका बल्बस आर्टरियोसस पाया जाता है इन यूरोडेल, जबकि आपका कोनस आर्टरियोसस पाया जाता है इन एन्यूरेंस, ठीक है। और एक स्पेशल फीचर है आपका एन्यूरेंस में कि एन्यूरेंस में आपका एक स्पाइरल एस शेप्ड का एक स्पाइरल वॉल्व पाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से एस शेप्ड का स्पाइरल वॉल्व पाया जाता है, जो कि स्पाइरल वॉल्व आपके ब्लड की प्योर इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग को रोकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये रेड कलर से, ये जो भी ये आपका प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो ये वॉल्व पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करेगा और, ठीक है, अल्टरनेट में फिर वो बंद कर, इधर के वॉल इधर को बंद रखेगा, ये कभी जो है कभी ये ऑक्सीजनेटेड को पास करेगा, कभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करेगा। ये स्पाइरल वॉल्व यहाँ पे सारा कंट्रोल करता है, मिक्सिंग नहीं होने देता है। जबकि आपका यहाँ पे जो यूरोडेल्स है, यूरोडेल्स में इसकी मिक्सिंग होती रहती है। मिक्सिंग आपकी एन्यूरेंस में भी होगी, लेकिन काफ़ी हद तक आपका स्पाइरल वॉल्व मिक्सिंग को रोकता है। तो बल्बस आर्टरियोसस आपका यूरोडेल्स में पाया जाता है, कोनस आर्टरियोसस आपका एन्यूरेंस में पाया जाता है, और साथ ही स्पाइरल वॉल्व प्रेजेंट होता है। तो हम लोग बात करें आपका एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, बट इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, तो 1, 2 एंड 3 चैम्बर, ठीक। रेप्टाइल में भी आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट
यहाँ पे आपकी दो कंडीशन पाई जाती है, एक रेप्टाइल की और एक क्रोकोडाइल की। तो सबसे पहले हम लोग रेप्टाइल में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड कलर से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ब्लू कलर से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपका जो साइनस विनोसस है, ये साइनस विनोसस कंप्लीटली अब आपका एट्रियम के साथ, राइट एट्रियम के साथ फ्यूज हो गया है, ठीक है। और बात करें जो आपका एट्रियम है, ठीक है, वो तो कंप्लीटली डिवाइड है यहाँ पे, बट आपका जो वेंट्रिकल है वो यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं है इन रेप्टाइल। इसीलिए यहाँ पे 3 चैम्बर से ज़्यादा हार्ट है। हम लोग इसे, कुछ साइंटिस्ट इसको 3.5 जो है हार्ट भी कहते हैं, और 3 चैम्बर प्रेजेंट इन रेप्टाइल। तो बात करेंगे हम लोग एवर्टिक आर्चेस की। तो यहाँ पे आप कुछ नंबर लिखे हुए देख रहे हैं, 3, 3, 4, 6, 4। तो फिशेज में आप देखेंगे एवर्टिक आर्चेस में 6 एवर्टिक आर्च पाई जाती है, ठीक है, फिशेज में, जो कि गिल्स में ब्लड को सप्लाई करती हैं। फिर ये एवर्टिक आर्चेस धीरे धीरे आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, मीन्स डीजनरेट हो जाती हैं, और कुछ ही एवर्टिक आर्चेस होती हैं, जैसे 6 एवर्टिक आर्च है वो आपके जो है पल्मोनरी जो है मीन्स आपके फेफड़ों को ब्लड देगी, ठीक है। इस तरीके से 4 का मॉडिफिकेशन, 3 का मॉडिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्रोकोडाइल और आपके रेप्टाइल में मेन डिफरेंस ये है कि क्रोकोडाइल में आपका 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, ठीक, जैसे कि आपके मैमल और बर्ड में पाया जाता है, ठीक, जबकि रेप्टाइल में आपका 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो क्रोकोडाइल में क्या है आपका कि एट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है, मीन्स आपका ऑरिकल और वेंट्रिकल ये पूरा कंप्लीट डिवाइड है, ठीक। बट जब ये आपका राइट और लेफ्ट, ठीक है, ये सिस्टमिक आर्च कहलाएंगी, मीन्स ये आपकी जो राइट और लेफ्ट जब ब्लड को लेकर जा रही होंगी, तो जाने से ठीक पहले जब ये डॉर्सल एवोर्टा को ज्वाइन करेंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे डॉर्सल एवोर्टा, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जैसे ही ये अपने ब्लड को बॉडी को सप्लाई करेंगी, फर्दर आगे ब्लड को सप्लाई करेंगे बॉडी को, इससे पहले ये होल पाया जाता है जिसे हम लोग फोरामेन ऑफ पेनिंजा बोलते हैं। तो ये फोरामेन ऑफ पेनिंजा आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड को थोड़ा बहुत लिटिल बिट मिक्स कर देता है, मीन्स यहाँ पे भी आपका जो सर्कुलेशन है वो इनकम्प्लीट है, मीन्स प्योर नहीं है, ठीक है, मीन्स आपका O2 ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग नहीं बह रहे हैं, कुछ लिटिल बिट मिक्सिंग यहाँ पे आपकी हो जाती है। तो जब ये डाइविंग कर रहे होते हैं, मीन्स जब ये तैर रहे होते हैं, तब ज़्यादातर यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग होती है, ठीक है, इन क्रोकोडाइल्स में। तो क्रोकोडाइल का हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है, बट फोरामेन ऑफ पेनिंजा के वजह से यहाँ पे जो है आपकी ब्लड की मिक्सिंग पाई जाती है। ये ब्लड कंप्लीटली, ठीक है, आगे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, मीन्स प्योर तरीके से और इम्प्योर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, वहाँ पे आपकी ब्लड की मिक्सिंग प्योर इम्प्योर मिक्स हो जाता है। आप देख रहे हैं ये सारे हार्ट जो आपके हैं 3 चैम्बर्ड, ठीक है, 4 ये 3.5, 2.5, तो ये आपके ट्रांजिशनल हार्ट हैं, ठीक है, जो कि आपके 4 चैम्बर्ड और 2 चैम्बर्ड हार्ट को कनेक्ट करते हैं, ठीक। ये शो करते हैं कि आपका धीरे धीरे इनका नंबर बढ़ना, इनके फंक्शन में जो है इनका फंक्शन इंक्रीज होना आपका इवोल्यूशन को शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके 2 चैम्बर हार्ट से ही 4 चैम्बर हार्ट की ओरिजिन हुई है। तो लास्ट और फाइनल हम लोग देखेंगे बर्ड और मैमल का हार्ट। तो इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड इंटू 4 चैम्बर। ये पूरी तरीके से 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे वेंट्रिकल भी कंप्लीट डिवाइड है, ऑरिकल भी कंप्लीट डिवाइड है। ये आपकी पल्मोनरी जो वेन्स हैं वो आपके प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है एवोर्टिक जो है आर्च से, ठीक है, 4 नंबर की। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंफर्म करूँगी 4 आर्ट जो है एवोर्टिक आर्च से ये सप्लाई कर दिया जाता है बॉडी में, जबकि आपका पूरी बॉडी से ये डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, DO2 ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, और फिर ये पल्मोनरी मीन्स जो है ये लंग्स में भेज दिया जाता है। जो हमारी 6 एवोर्टिक आर्च होती है, ठीक है, वो 6 एवोर्टिक आर्च पल्मोनरी आर्च में यहाँ पे मॉडिफाई हो जाती है इन मैमल और बर्ड्स में। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा यहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों तरह का ब्लड, एक आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड, दोनों तरह का ब्लड आपका सर्कुलेट हो रहा है, अलग अलग यहाँ पे चैम्बर में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। ब्लड 2 बार दोनों ब्लड आपका आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक। तो कंप्लीट सर्कुलेशन, कंप्लीट
तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट इन बर्ड एंड मैमल। तो यहाँ पे आपका कोई भी मिक्सिंग नहीं है प्योर इम्प्योर ब्लड की, तो इस तरीके के हार्ट को हम लोग पल्मोनरी हार्ट कहते हैं, ठीक है। जबकि हम लोगों ने फिशेज वाले हार्ट को वीनस हार्ट कहा था, इसको हम लोग पल्मोनरी हार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो हमारा साइनस विनोसस था वो भी कम्प्लीटली जो है अभी आपका डीजनरेट हो गया है, मर्ज हो गया है, और जो आपका कोनस आर्टरियोसस था वो भी कम्प्लीटली डीजनरेट हो गया है इन बर्ड एंड मैमल। तो होप सो आपको इवोल्यूशन ऑफ हार्ट और हार्ट का ये सर्कुलेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये एवॉर्टिक आर्चेस के बारे में बात करेंगे कि आपका जो 6 एवॉर्टिक आर्चेस हैं, ठीक है, जो कि आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो में पाया जाता है, कैसे वो जो है यहाँ पे मॉडिफाई हो जाती है, उसका एक बेसिक प्लान क्या है। हम लोग फिशेज में बेसिक प्लान देखेंगे और सभी क्लासेस में एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में हम लोग इसका मॉडिफिकेशन को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।